इस बीच एक बड़ी खबर, विधानसभा की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है लंच के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लंच के लिए सदन की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 3 बजे अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अभय चौटाला को सदन की कार्यवाही से नेम किया गया है। सदन से नेम किए जाने के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस अभय चौटाला करेंगे। सदन में ई टेंडर, खराब फसल समेत कई मुद्दों की गूंज जो है वो सुनाई दी। ओलावृष्टि से खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी की भी मांग की गई है। विधानसभा में परिवार पहचान पत्र का मुद्दा भी उठा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंच के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। विधानसभा की कार्यवाही को 1 घंटे के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है लंच ब्रेक के लिए, और लंच के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। दोपहर 3 बजे अभय चौटाला भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सदन से उन्हें नेम किया गया है और नेम किए जाने के बाद अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अभय चौटाला। सदन में ई टेंडरिंग का मामला एक बार फिर से इसकी गूंज सुनाई दी, और वहीं खराब फसलों की स्पेशल गिरदावरी की मांग की गई है, क्योंकि पिछले 2 दिनों की अगर बात की जाए तो तेज हवा और ओलावृष्टि की वजह से कई क्षेत्रों में फसल बर्बाद हुई है, जिसे लेकर के विधानसभा के अलग अलग क्षेत्रों के सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की खराब हुई फसलों का मुद्दा उठाया। लंच के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित किया गया फिलहाल, और लंच के बाद एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। दोपहर 3 बजे अभय चौटाला भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इनेलो विधायक, एकमात्र विधायक इनेलो के अभय चौटाला, उन्हें एक बार फिर से सदन से नेम किया गया है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? फिलहाल लंच के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन कार्यवाही में आज कई मुद्दे उठे हैं, कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी, और इसके अलावा अगर बात करें इनेलो विधायक को आज एक बार फिर से नेम कर दिया गया है। बिल्कुल ही चंद्र, देखिए इनेलो विधायक बजट सत्र की अगर बात की जाए तो दूसरी बार उनको नेम किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार की बहस स्पीकर और विधायक अभय सिंह चौटाला के बीच देखने को मिली, उसके चलते कहीं ना कहीं विधायक अभय सिंह चौटाला को नेम किया गया है। कहीं ना कहीं विधायक अभय सिंह चौटाला जो है अपने तालाबों के सौंदर्यीकरण का मुद्दा जो है वो उठा रहे थे, और उसके बाद कहीं ना कहीं स्पीकर की तरफ से कहा गया कि आप सप्लीमेंट्री पूछ सकते हैं, इधर उधर के जो मुद्दे हैं उसके लिए आपको दूसरा जो प्रश्न है वो लगाना होगा। तो इस पर अभय सिंह चौटाला की तरफ से स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को कुछ कहा गया, जिसमें पूरे सदन में काफी नाराजगी है जो वो देखने को मिली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी बीच में उठ इस प्रकार की जो शब्दावली है उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आगे इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग ना हो, इस प्रकार से कुर्सी की अवमानना जो है वो ना हो, तो इसके चलते कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को एक दिन के लिए फिर नेम किया गया है, और इसके बाद 3 बजे के आसपास जो है विधायक अभय सिंह चौटाला तमाम जो बातें हैं अपनी उनकी तरफ से जो सदन में कहा गया किस प्रकार ये कहते हैं स्पीकर का रवैया उनके सामने जो है वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं बीच में टोका टिप्पणी जो है स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता लगातार करते रहते हैं। तो इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वो करते हुए नजर आएंगे। जी, प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। प्रोफेसर विदु रावल जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। विदु रावल जी, एक बार फिर से इनेलो विधायक को नेम किया गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बड़ा इस बात में आश्चर्य मानता हूं कि केवल एक विधायक हरियाणा की जनता ने इंडियन नेशनल लोकदल के पास छोड़ा है। हरियाणा उनको पूरी तरह से नकार चुका है। मात्र अहमदाबाद की जनता, वो भी स्किन ऑफ देयर टीथ, वो अभी एक चुनाव हारते हारते बचे, जब केवल उनका मार्जिन भी आधे से कम रह गया, बड़ी मुश्किल से वहां से जीत पाए, और उसके बाद भी आकर सदन में जनता की बात ना करना, अपनी हेकड़ी दिखाना, इस प्रकार का आचरण दिखाना जो हरियाणा की जनता को पसंद नहीं है। मैं मानता हूँ ये राहुल गांधी और अभय चौटाला जैसे लोगों के सलाहकार कौन होते होंगे? ये कौन सलाह देता है उनको इस प्रकार से, इस प्रकार का एक रवैया दिखाने की? हरियाणा के लोग जो है वो शालीनता को पसंद करते हैं, सहजता को पसंद करते हैं। हरियाणा के लोग जो है बड़े विनम्र स्वभाव को पसंद करते हैं, और देश के लोग भी इसी प्रकार की इच्छा रखते हैं कि उनका नेता जो है वो प्रेरणा दे। लेकिन किस प्रकार से चेयर को किस प्रकार से वो एड्रेस करते हैं, जैसे वो अपने विधायकों को करते थे, उन पर आज से नहीं 20 साल से आरोप लगता है कि वो अपने विधायकों को अपने फार्म हाउस पर बुलाकर पीटा करते थे। अब इसकी सच्चाई क्या है विधायकों ने किसी ने आकर नहीं बताई है, पिटे हुए किसी ने नहीं बताई,
लेकिन कम से कम इसका सहज जो है एक आइडिया हम देख लेंगे। किस प्रकार रस्सी जल गई बल नहीं गया। केवल एक विधायक के होने के बाद उनको चाहिए था कि वो जो है अपने कम से कम क्षेत्र की समस्याओं को उठाते। एक तो वो इस फिनोमिना से बाहर नहीं निकल पाए, वो खुद को ग्लोबल लीडर समझते हैं। एलनाबाद के विधायक के रूप में उनको एलनाबाद की जनता के लिए सवाल पूछने चाहिए। वो इससे बाहर नहीं निकलते, वो पूरे प्रदेश की बात करते जहां पूरे प्रदेश ने उनको नकार दिया। फिर प्रदेश की बात की शालीनता से वो करें, एक विधानसभा के सम्मानित सदस्य के रूप में वो इसका परिचय दे और विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे उस गरिमापूर्ण बात करें जिस प्रकार की आज तक परंपरा रही है। पहली बार कोई विधायक नहीं बने हैं, वो भी अनेक बार बने हैं। और किस प्रकार का एक शालीनता का आचरण होना चाहिए। नहीं, ये डिस्ग्रेस लगता है कई बार ना, इस प्रकार से विधानसभा के अंदर हरियाणा की विधानसभा जो कि अच्छी मानी जाती रही है, इसमें इस प्रकार की कोई विवाद नहीं हमने पूर्व में देखे हैं, लेकिन उसमें आकर अभय सिंह चौटाला इस प्रकार से व्यवहार करेंगे तो मुझे लगता है खुद अपना भी नुकसान कर रहे हैं। वो ये देखकर उनका व्यवहार, उनके वोटर और कम हो रहे होंगे। निश्चित तौर पर इस व्यवहार से उनका वोटर बढ़ नहीं रहा होगा, इस बात की तो गारंटी दे सकते हैं। जी, केवल ढींगरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। केवल ढींगरा जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। केवल ढींगरा जी, अब तक लंच के पहले की जो कार्रवाई रही उसमें कई मुद्दे उठे, क्या कुछ लग रहा है आपको जिस तरह की सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए विपक्ष के सवालों पर? देखिए, विपक्ष मुद्दों से तो भाग रही है, चाहे ये कुछ कहे इसका व्यवहार ठीक नहीं है, उसका व्यवहार ठीक नहीं है, उससे क्या है। बात तो ये है कि आप मुद्दों से भाग रहे हो। आपको जो कहा जा रहा है कि आज हमारे 5000 स्कूल क्यों बंद हुए, आप भाग रहे हो उससे। आप हमारे जो बात रखी जा रही है उनसे सभी से भागने का कर्जा हमारे सिर पर इतना चढ़ गया है। आज 3.5 लाख करोड़ का हरियाणा में कर्जा हो चुका है, उसमें आपने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इस पर किसने आज सवाल खड़ा किया, इसका जवाब नहीं दिया। केवल जी, किस विधायक ने आज ऐसा सवाल खड़ा किया कर्ज वाला जिसका जवाब नहीं दिया गया? नहीं, प्रोफेसर विदुर रावल जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार बोल लेने दीजिए केवल ढींगरा को। जी केवल ढींगरा जी। देखिए, ये जानबूझ के इनकी आदत में है कि जानबूझ के अगर कोई विपक्ष का आदमी बोले तो उसको किस तरह से उसके ऊपर टीका टिप्पणी करनी है, ये इनकी आदत में। नहीं, जो सवाल उठाए गए केवल ढींगरा जी, बीबी बत्ता जी ने सवाल उठाया था कि 2,85,00,000 करोड़ का कर्जा हमारे प्रदेश पे बढ़ गया है, जो कि 60,000 करोड़ था। आज बाकी का जो पैसा है बीच का, वो कहाँ गया, कहाँ पे लगा, क्या सिस्टम रहा, कहाँ, इसका कोई श्वेत पत्र सरकार जारी करेगी या नहीं करेगी, उसके ऊपर कुछ बताएगी या नहीं बताएगी। आज जो अब हमारे विधायकों ने तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बात रखी, मौजूदा सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी सरकार के ऊपर सवाल उठाए और ये बात रखी कि हमारे इलाकों के काम नहीं हो पा रहे। क्या जवाब है उसका? काम तो हो नहीं रहे, लेकिन सिर्फ अच्छा बताने के लिए वो वाली बातें आगे रख देते हैं। जो बुरी हालात है इस समय, सरसों की खरीद नहीं हो पा रही थी आज तक किसानों की, जो ई टेंडरिंग के सरपंचों के साथ बुरा हाल कर रहे थे, जिस तरह से अनगिनत घोटाले सरकार के द्वारा 8-9 सालों के अंदर हुए, बेरोजगारी की बुरी हालात थी, अपराध में जो है नंबर 1 पे हरियाणा हो रखा है, नशे में घिरा पड़ा है हरियाणा, ई टेंडरिंग का जो मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है, और शिक्षा का जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, बिजली पानी सड़क का जो मुद्दा है, सभी मुद्दों पे बातचीत हो रही है। लेकिन ये जो यहाँ पे हमारे जो साथी बैठते हैं वो लोग इसको बरगलाने का प्रयास करते हैं। अब मैं एक विधायक की एक बात तो नहीं रख सकता। आपके साथ अगर चर्चा होगी तो 2, 5, 4 मिनट में, 5 मिनट में मुझे अपनी पूरी बात रखनी है। आप एक बात पे बात रखना चाहें कि नारायणगढ़ के फलानी जगह का फलानी नाली का विकास क्यों नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं रखा जा सकता। सारे यूनाइटेड मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और हम डिबेट करते हैं तो डिबेट का जवाब देना चाहिए कि ये सारे काम क्यों नहीं हो रहे, जबकि आपने इतना कर्जा बढ़ा दिया, आपने इतना जो हमारा बजट है उसके पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन फिर भी काम क्यों नहीं हो पा रहे। बिल्कुल प्रोफेसर विदुर रावल जी, काम नहीं हो पा रहे हैं, ये आरोप बार बार लग रहे हैं, और जो सदन में जानकारी दी जा रही है मंत्रियों की तरफ से, उस पर जो विधायक हैं वो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। इस तरह की आरोप जो है वो सदन में लगते हुए दिखाई दिए हैं आज भी। देखिए हितेंद्र जी, ये सारे विषयों पर जो विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके समक्ष विषय लाया जाता है। विधानसभा का एक विशेष अधिकार होता है और उसके तहत जो है बातचीत होती है। लेकिन मैं हैरान ये हूँ
कि ये जब 60,000 करोड़ बोलते हैं तो कितना गुमराह करते हैं। इन 60,000 करोड़ में वो 28,500 करोड़ क्यों भूल जाते हैं जो बिजली कंपनियों को, जिस प्रकार से बिजली कंपनियां जो है उस समय घाटे में थी और उन्होंने कर्ज लिया हुआ था 28,500 करोड़ का, वो क्यों भूल जाते हैं। फिर ये बात क्यों भूल जाते हैं कि 28,500 करोड़ का तो बिजली कंपनियों पे कर्ज था, 60,000 करोड़ उससे अलग कर्ज था। लेकिन हरियाणा का कुल बजट कितना था? 34,000 करोड़ का आखिरी बजट पेश किया था 2014 में। हमने उस बजट को बढ़ाकर किस प्रकार 1,83,000 का कर दिया, लगभग 6 गुना बढ़ा दिया। और इनका जो 1 लाख के करीब 60,000 इन्होंने बताया, वैसे 70,000 करोड़ हुड्डा साहब बताते हैं, इन्होंने 10,000 करोड़ का यहाँ भी घोटाला कर दिया। 70,000 करोड़ जमा 28,000 करोड़, 28,500, लगभग 1 लाख करोड़ का। लेकिन केवल कर्ज 3 गुना बढ़ा। और उस समय 5 बार हुड्डा साहब ने, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दी हुई गाइडलाइंस हैं, उनका उल्लंघन किया था उनकी सरकार में। 5 बार ऐसा हुआ कि जो उनकी फाउंडेशन दी हुई थी, इतने लिमिट तक जो है, जो जीएसडीपी के रेशियो पर हमारा कर्ज होना है, 5 बार हरियाणा की हुड्डा सरकार ने उसका उल्लंघन किया। हम उससे बेहतर कर रहे हैं, और बेहतर ही नहीं कर रहे हैं, हमें 5% तक का अलाउड है, लेकिन हम केवल 2.9% ले रहे हैं। इनकी कांग्रेस की जो शासित राज्य हैं वो किस प्रकार कर्ज में बेतहाशा डूबे हुए हैं। हमारा ये 24% जो है जीएसडीपी टू डेप्थ रेशियो को ज्यादा बता रहे हैं। राजस्थान में जिस प्रकार से 40% से ऊपर हो गया, उस पर कोई इनके पास जवाब नहीं है। इनके पास ये जवाब नहीं कि पंजाब में 54% छोड़कर गए हैं, बिल्कुल कंगाली की कगार पर छोड़कर गए हैं। हमारा तो वेल विद इन द लिमिट्स है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस प्रकार की एक याचिका कि कोई इनके साथी ने डाली थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, इस बात को कहते हुए कि अगर कुछ करना है तो अनुसरण करना है। माफी चाहूंगा, हरियाणा हाई कोर्ट की बात है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की बात है, उसको खारिज कर दिया गया ये कहकर कि अगर कुछ अन्य प्रदेशों को करना है तो हरियाणा के इकोनॉमिक मॉडल का अनुसरण करना है। ये तो उल्टी गंगा बहाने की बात कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि केवल 34,000 करोड़ के बजट के बाद 1 लाख करोड़ का कर्ज, या आज लगभग 2 लाख करोड़ के करीब हरियाणा का बजट होता जा रहा है। और उस पर जो है अभी बीबी बत्रा जी ने 2,85,000 बताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कभी 3,11,000 बताते हैं, कभी 3,25,000 बताते हैं। फिर ब्यौरा मांगते हैं तो इकोनॉमिक सर्वे की जो है इन्होंने 17 फरवरी को जो रिपोर्ट दी थी वो क्यों नहीं पढ़ लेते? उसमें अच्छे से ब्यौरा दिया हुआ है, कहाँ पर कर्ज, कहाँ कैसे खर्च हुआ है। हमारा अगर ये मॉडल है तो ये अनुसरणीय है, अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है, जिसको ये किसी प्रकार से दाग लगाने का प्रयास करते हैं। इनका एक टारगेट बेस है। और वो टारगेट बेस क्या है कि जिस समय पहले ये जो है जनता को बगलाने का काम करते थे, आधी जानकारियां द्वारा भोली भाली जनता को ठगने के काम में आज भी खड़े हैं। द डेविल लाइज इन द डिटेल्स। जब डिटेल की बात होगी तो कांग्रेस ही भाग जाएगा। केवल ढींगरा जी, इस पर तो बार बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद भी सफाई दे चुके हैं। वो भी बता चुके हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और कितना हम कर्ज ले सकते हैं, कितना उससे भी जो सीमा है कर्ज की, उससे काफ़ी कम कर्ज जो है वो सरकार ने लिया है। लेकिन इसके अलावा और भी प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर के जो सत्ता पक्ष का जो रुझान है, जो बजट पेश किया गया है, उसको लेकर के क्या कुछ दिखाई दे रहा है आपको? प्रदेश में विकास की ओर बढ़ रहा है प्रदेश के? नहीं, मैं वही पूछ रहा था इनसे। मैंने ये तो नहीं पूछा कि कर्ज कितना लिया, कैसे लिया, क्या लिया, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने तो सवाल ही ये पूछा, और बीबी बत्रा जी ने भी सवाल ये पूछा था कि वो पैसा जो कर्ज का लिया है वो कौन से कार्य पे खर्च किया। मैं ये पूछ रहे हैं सवाल। आप बता। और एक सेकंड से बता, एक सेकंड बता देता हूँ। एक सेकंड भाई, मत लीजिए बात। विदुर रावल जी, एक बार उनका सवाल पूरा हो जाने दीजिए। हाँ, एक बार उनका सवाल पूरा हो जाने दीजिए। 7,000 करोड़, 14,000 करोड़ का कर्ज था हमारे टाइम पे। 10,000 करोड़ का उदय जो स्कीम थी उसका कर्ज था, वो 70,000 हुआ था उस समय। उदय अलग, और 60,000 में भी बिजली कंपनियों का जो था 60,000 उदय स्कीम वो 10,000 ही था। लेकिन जो आज की डेट में जो कर्ज है वो 2,85,000 करोड़ है। उसके बाद 44,000 करोड़ पब्लिक अकाउंट जो डिपॉजिट है उसका कर्ज है, वो 285 से ऊपर प्लस होता है। और उसके ऊपर 26,000 करोड़ बिजली कंपनियों का अभी भी कर्ज खड़ा है। वो टोटल मिला के अगर हम उसको बात करें तो 3,56,000 करोड़ कर्ज है। ये इधर उधर की बातें मन ना करें। ये 3,56,000 करोड़ कर्ज का ये अमाउंट बताएं कि ये पैसा कहाँ गया। जो 285 कर्ज है, 44,000
पब्लिक अकाउंट कमेटी का कर्ज लिया हुआ है वो अमाउंट है डिपॉजिट का, और जो बिजली डिपार्टमेंट का है वो 26,000 करोड़ है। ये टोटल मिला के 3,56,000 करोड़ बनता है। ये वाला टोटल कर्ज जो है कहाँ पे खर्च किया उसका श्वेत पत्र जारी करें कि ये खर्चा कहाँ किया इन्होंने। अब सवाल बिल्कुल केवल जी अब सुन लीजिए, केवल जी अब सुन लीजिए। प्रोफेसर विदुरावल अपना जवाब दे दीजिए सर कि कर्ज जो लिया गया है वो खर्च कहाँ किया गया? जी देखिए, तो बिल्कुल ठीक इन्होंने कहा कि इनका 34,000 का बजट, जिससे 3 गुना यानी 1 लाख करोड़ का कर्ज। आज बजट जो है 1,85,000 करोड़ का बजट, और उसमें इन्होंने सारी उड़े परे की फिगर्स लगा 1,64,000 करोड़ का भाई साहब बजट ही नहीं पता आपको अमाउंट कितनी है। आपने जो पेश किया है उसके अंदर जो प्रीवियस बजट आपने दिया है वो 1,64,000 करोड़ है, और अगला बजट आपने 1,70,000 करोड़ की रेशो। कांग्रेस वाले सर आप बीच में बोल रहे हैं, अपने खुद के सेट किए हुए मानकों को तोड़ रहे हैं आप। चलिए 1,82,900 करोड़ का इस बार बजट पेश हुआ। एक बार दोबारा आप देख लेना रिवाइंड करके, थोड़ा भूल चूक लग जाती है। आपके राजस्थान के भी आकर मुख्यमंत्री पिछले साल का बजट पढ़ाए थे, आपसे भी वही गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलिए, तो 34,000 करोड़ का हुड्डा साहब का आखिरी बजट और 1 लाख करोड़ का कर्ज, यानी 3 गुना, बजट से 3 गुना बढ़ा। आज 1,82,000 करोड़ का बजट, और इन्होंने सारे आंकड़े लगाकर 3,25,000 तक मुश्किल से पहुंचाया, जिसमें एक गलत फिगर और गलत दे दी इन्होंने कहा बिजली कंपनियों पर 36,000 करोड़ का कर्ज है। अरे साहब, बिजली कंपनियां 1,500 से 1,700 करोड़ फायदे में चल रही हैं, गलत बोल रहे हैं। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो कहाँ की है? वो हरियाणा के लिए तो है। वो आप इन्वेस्टमेंट को भी कर्ज बताने लगेंगे तो भगवान में नहीं जो है आपको सेटिस्फाई कर पाएगा। देखिए, आप इन्वेस्टमेंट को भी कर्ज बता रहे हैं, देखिए कितनी चालाकी से कर रहे हैं। लेकिन असल में दिक्कत क्या है, जनता आपसे ज्यादा प्रबुद्ध हो चुकी है। आपकी इन चालाकियों पर कभी पहले असर रहा करता होगा, अब जनता आपकी इन चालाकियों में नहीं फंसती है। धीरे धीरे इसलिए आप जो है डाउनहिल जा रहे हैं, आपका ग्राफ गिरता जा रहा है। मैं आपको सलाह देता हूँ, अच्छी सवाल का जवाब दे दीजिए जो पूछा है। पैसा कहाँ गया? अच्छा, सवाल बता तो दिया, बता दो पैसा कहाँ गया? वो सवाल, हाँ, पैसा बाकी का बीच का पैसा है वो सुनिए सर, अब सवाल का उत्तर डायरेक्ट इसी पर आ रहा हूँ। पैसा कहाँ गया? पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। हुड्डा साहब के सरकार के दौरान 15 लाख लोगों को केवल सामाजिक सुरक्षा में कवर किया गया था, जिनको अलग अलग तरह की पेंशन मिलती थी। हमने वो दायरा बढ़ाकर आज 27 लाख के करीब हो गया, लगभग दुगना हो गया। हुड्डा साहब 1,000 रुपए पेंशन छोड़कर गए थे। आज हिंदुस्तान में सबसे अधिक कहीं पर पेंशन अगर सामाजिक सुरक्षा के रूप में मिल रही है 2750 करोड़ रुपया, जो 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। अब तक 2500 मिल रहा था। वो देश में सर्वाधिक है, कहीं पर भी 2000 भी नहीं है। सबसे अधिक पेंशन, सबसे ज्यादा कवरेज, ये पहला होगी बात। दूसरी बात आपको बताता हूं हम किस प्रकार से हरियाणा की सरकार 11 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है और बाकी सभी फसलों को भावांतर भरपाई की योजना के तहत कवर करते हैं। हुड्डा की सरकार एक भी फसल को नहीं लेती थी, एक भी फसल को एमएसपी पर नहीं लेती थी। केंद्र सरकार द्वारा जो 2 फसलें का पैसा कहाँ गया वो पूछ रहा हूँ। अरे साहब, ये पैसा ही तो बता रहा हूँ, ये पैसा एमएसपी कैसे पूरी होती है? ये पैसा ही तो बता रहा हूँ, बिना पैसों के होता है क्या काम? ये कर्जे का बीच का पैसा कहाँ खर्च किया वो बताइए ना। आप बीच में बोल रहे हैं, आप अब बौखला गए आप। अब साफ खर्च कहाँ किया वो बता दीजिए। केवल ढींगरा जी, जो प्रदेश में विकास की योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उनमें पैसा लग रहा है, वो यही तो है सर। नहीं, अब आपको जो अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं, अब आप क्या पूछना चाह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। अगर वो जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, वो समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ। मैं जो है आप पढ़िए। नहीं, हालांकि सवाल ये है प्रोफेसर विदुरावल जी और केवल ढींगरा जी, दोनों से ही, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, कि सरकार में जो काम हो रहे हैं वो क्या वाकई उन लोगों तक फायदा पहुंच रहा है जो जरूरतमंद है या नहीं। सवाल तो ये बनता है, क्योंकि परिवार पहचान पत्र जिसको अपनी प्रमुख योजनाओं में शामिल रखते हैं, प्रमुख चीजों में शामिल रखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उसकी वजह से भी आरोप लगते रहे हैं कि जो सामाजिक सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं उसमें से कई लोगों की पेंशन कट गई है, बुजुर्गों की, विधवाओं की पेंशन कट गई है। इस तरह के सवाल, इस तरह के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं सरकार पर। हितेंद्र जी, इसके बनस्पत उल्टा मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत लोगों के घर बैठे बिना आवेदन किए उनकी पेंशन लग गई। 12,500 की एक फिगर आई थी 3 महीने पहले, अब ये फिगर और बढ़ गई होगी। जैसे ही जो 59 से 60 साल में जिन्होंने प्रवेश किया
उन्होंने कहीं आवेदन नहीं किया, उन्होंने किसी जगह पर क्लिक नहीं किया, ऑटोमेटिक उनके अकाउंट के अंदर अगले महीने से जो है पेंशन आनी शुरू हो गई। ये दुनिया के अंदर एक अनूठी पहल है, कहीं पर कोई नहीं। और आपके अगर सवाल के मूल रूप से आ जाए कि पैसा जहां खर्च हो रहा है क्या जरूरतमंद तक पहुंच रहा है, बिल्कुल ठीक आपने बात कही। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी सरकार घोटालों की सरकार के रूप में याद की जाती है, उसमें कोई सबसे बड़ा घोटाला था तो घोटाला ही बीपीएल का था। गांव के अंदर कोठियों पर बीपीएल लिखा हुआ था, बीपीएल परिवार, झुग्गी झोपड़ी वाले का बीपीएल नहीं, लेकिन कोठियों वाले का, जिसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कह दिया वो तो बीपीएल परिवार हो गया, जो गरीब है वो बीपीएल नहीं था। हम जब सरकार में आए तो 4.5 लाख, केवल 2.25 करोड़ की जनसंख्या आज है, तब 2.5 करोड़ के करीब थी, उसमें से 4.5 लाख तो राशन कार्ड ऐसे हमने ढूंढे जो कभी पैदा ही नहीं हुए, उनका पूरा परिवार को किस प्रकार से हर महीने 35 किलो राशन भी जा रहा था, जिन्हें ईश्वर ने ही पैदा नहीं किया, उनको, उनके वो बड़े भी हो गए, उनके बच्चे भी हो गए, मिड डे मील का भी लाभ उठा रहे थे। ये सारे घोटाले हमने आकर पकड़े हैं। केवल ढींगरा जी, क्या यही वजह है कि अब परिवार पहचान पत्र का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये कुछ मर्जी कहते रहे, एक भी कोई भी गड़बड़ हुड्डा सरकार में हुई नहीं। अब जो खट्टर सरकार है, सारी गड़बड़ें इसी में ही हो रही है, सारी गड़बड़ें इसी में हो रही है। ढींगरा साहब ये दावा कैसे कर सकते हैं आप? ढींगरा साहब, लोगों की पेंशन काटी जा रही है। ढींगरा साहब खत्म किए जा रहे हैं। नहीं, ढींगरा साहब ये दावा कैसे कर सकते हैं आपके? ठीक है, इस सरकार में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, सरकार मान भी रही है। मेरे बीच में चिल्ला कर ये प्रवक्ता बोलता है, बता दो, जब मैं बोलता हूँ तो चिल्ला कर प्रवक्ता विदुर रावल जी, खट्टर सरकार ने, विदुर रावल जी, सरकार ने, ये खट्टर सरकार जो है इसमें 5 लाख लोगों की पेंशन काटी है, 5 लाख लोगों की पेंशन काटी है। ये खट्टर सरकार जो है 40,000 इस दुनिया में नहीं है की सरकार है, और किसी को बोलने नहीं देना चाहती है, विपक्ष अगर बोले तो दोनों मेहमानों से मेरी अपील है, दोनों मेहमानों से मेरी अपील है, मुझे दोनों की आवाज डाउन करनी पड़ेगी। केवल ढींगरा जी और प्रोफेसर विदुर रावल जी, केवल ढींगरा जी और प्रोफेसर विदुर रावल जी, एक दूसरे पर चिल्लाने से कोई समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा सर। प्रोफेसर विदुर रावल जी, एक फिगर कोट की है, निकालने वाली सरकार है ये। जब विपक्ष बोलते हैं तो बीच में चिल्ला कर बोलते हैं, मेरा निकालने वाली सरकार है। दोनों के चिल्लाने से मुझे लगता है शायद कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रोफेसर विदुर रावल जी और केवल ढींगरा जी, प्रोफेसर विदुर रावल जी और केवल ढींगरा जी, दोनों के एक दूसरे पर चिल्लाने से कोई समस्या का समाधान होता हुआ यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। बोलने नहीं देना चाहती है सरकार।